हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब तक जो हमने रिलेशन के टाइप देखे थे उनमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये 3 टाइप भी थे। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब हम बोलेंगे वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ए रिलेशन आर इन ए सेट इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं, फिर भी मैंने लिख दी है डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए एंड ट्रांजिटिव के लिए। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सो दैट रिलेशन आर इन सेट ए, सेट ए किस तरह से डिफाइन है 1 2 3 अप टू 5 गिवन बाई आर ए बी मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें चेक करना है क्या रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमें 3 चीज़ें चेक करनी है, क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या सिमेट्रिक रिलेशन है, क्या एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं विद रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना है, देखो जो हमारी प्रॉपर्टी है रिलेशन की a माइनस बी इज इवन, a माइनस बी इज इवन। और रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करना है, a बिलोंग्स टू r, क्या ऐसा है, यस, एज a माइनस a, देखो दोनों एलिमेंट a एंड a हमने रिप्लेस किया b को भी a से, क्योंकि हम रिलेट कराना चाह रहे हैं a को a से। a माइनस a मॉडुलस is equal to 0 and 0 is an even number. 0 is an even number. तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि a बिलोंग कर रहा है r से, या a खुद से रिलेट कर रहा है, a रिलेट्स a. इट इम्प्लाइज दैट रिलेशन r इज a रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। क्या रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, कैसे चेक करेंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, ए अगर ए बी रिलेट कर रहे हैं तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज एन इवन नंबर, ठीक है। और ये इम्प्लाइज कर देगा, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, बी माइनस ए इज इवन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मॉडुलस से तुम साइन चेंज करोगे अगर किसी नंबर का, तो वो इवन है या ओड है ये तो चेंज नहीं होगा साइन चेंज करने से। क्यों, देखो मॉडुलस में नेगेटिव साइन है, और अगर हम इस नेगेटिव साइन को रिमूव भी कर देते हैं तब भी ये मॉडुलस बी माइनस ए होगा। मतलब नंबर चेंज नहीं होगा, बस उसका साइन चेंज हो सकता है। तो बी माइनस ए इज इवन। और अगर b माइनस ए इवन है, देखो a माइनस बी अगर इवन है तो a रिलेट कर रहा है b को, और अगर b माइनस ए इवन है इट मीन्स b रिलेट्स a। और ये भी बोल सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू r। देखो हमने क्या लिया था, ए बी बिलोंग्स टू r, ए बी बिलोंग्स टू r ने क्या इम्प्लाइज किया, बी ए बिलोंग्स टू r एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। इस सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं जो ए बी। किसी के लिए भी चेक करोगे तो ए बी रिलेट्स आर इम्प्लाइज कर रहे हैं कि बी ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। तो इसका मतलब ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन भी। अब इसकी ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं, इसको नोट करो जरा। अब ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं इसकी। क्या रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है, कैसे चेक करना। देखो ट्रांजिटिव की क्या डेफिनेशन थी हमारी, इफ a1 a2 बिलोंग्स टू r एंड a2 a3 बिलोंग्स टू r। और अगर ये इम्प्लाइज कर दे रहे हैं कि a1 a3 बिलोंग्स टू r, इट इम्प्लाइज a1 a3 बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a1 a2 a3 बिलोंग्स टू ए। तो जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। यहाँ हम कैसे चेक कर रहे हैं, देखो हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन इस तरह से डिफाइन है
ए माइनस बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ए बी रिलेट तभी कर रहे हैं जब मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इवन होगा। तो इसको कैसे करना है देखो, बिल्कुल सिंपल है। हम सपोज कर लेते हैं कि ए रिलेट्स बी, A1 A2 से भी कर सकते हैं और AB से भी कर सकते हैं। सपोज AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R। इस डेफिनेशन में तुम AB BC यूज़ करो या A1 A2 यूज़ करो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारे एग्जांपल में AB है, ठीक है। तो AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R। हम ये दो चीज़ें लेके चल रहे हैं कि AB एंड BC दोनों R से बिलोंग कर रहे हैं। और अगर हमने ये इम्प्लाइज करा दिया इन दोनों से, इसकी हेल्प से, किसकी, मॉडुलस ऑफ A माइनस बी इज इवन, इसकी हेल्प से अगर हमने ये इम्प्लाइज करा दिया कि A रिलेट्स C, तो हमारा जो रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। देखते हैं कैसे। देखो AB बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज, लाइन बाय लाइन देखना है बिल्कुल अच्छे से। AB बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज A मॉडुलस ऑफ A माइनस बी इज इवन। फिर एंड B रिलेट C, मतलब BC बिलोंग कर रहा है R से, इट इम्प्लाइज कि मॉडुलस ऑफ B माइनस C, अगर ये BC होंगे तो B माइनस C, मॉडुलस ऑफ B माइनस C इज इवन। हमें माइंड में ये रखना है कि हमें रिलेट किसे कराना है। हमें रिलेट कराना है A से C को, A से C को। थोड़ा सा वापस चल के देखते हैं। अगर A से C को हमें रिलेट कराना है तो हमें क्या प्रूव करना है कि A मॉडुलस ऑफ A माइनस C इज इवन। तो हमें यहाँ A माइनस सी लेके आना है किसी तरह से और फिर उसका मॉडुलस। तो A माइनस सी तभी पॉसिबल है जब ये मॉडुलस यहाँ नहीं होंगे। तो मॉडुलस को तो हम ऐसे नहीं हटा सकते, लेकिन हाँ हम ये तो बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ A माइनस बी इज इवन, देन A माइनस बी विल बी इवन। भाई अगर कोई नंबर इवन नंबर है और हम उसका मॉडुलस हटा रहे हैं तब भी वो इवन नहीं होगा। A माइनस बी इज इवन। अब भी ये नंबर इवन है एंड B माइनस C इज इवन। अब देखो A माइनस B इवन है एंड B माइनस C इवन है। हमारे पास दो इवन नंबर्स हैं और अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें, दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो अगेन हमें एक इवन नंबर मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो A माइनस B प्लस B माइनस C, ये भी कैसा नंबर होगा, इज इवन। इट इम्प्लाइज B कैंसिल हो गया, A माइनस C इज इवन। और अगर A माइनस C इवन नंबर है, इफ A माइनस C इवन नंबर है तो उसका जो मॉडुलस होगा वो भी इवन होगा। ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, इफ A माइनस C इवन, A माइनस B, मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज इवन, तो A रिलेट्स B। इफ A माइनस C इज इवन देन A रिलेट्स C। तो ये यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर रहा है, A रिलेट्स C या A C बिलोंग्स टू R और फॉर ऑल A B C बिलोंग टू A। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट किया A B बिलोंग्स टू R एंड B C बिलोंग्स टू R, और हमने इससे इम्प्लाइज करा दिया विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन A C बिलोंग्स टू R। इट मीन्स ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो चूंकि रिलेशन हमने पहले पार्ट में देखा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। सो इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। एक और सिंपल सा एग्जांपल है। शो दैट रिलेशन R इन सेट A x बिलोंग्स टू Z सच दैट x की वैल्यू जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 10 है, गिवन बाय रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है, A B बिलोंग्स टू R सच दैट मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज ए मल्टीपल ऑफ 4। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। मैं ये एग्जांपल इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम्हें प्रोसीजर पता चल जाए कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन अगर प्रूव करना है तो उसके लिए वही तीन कंडीशन है। रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो चेक करते हैं पहले इसको। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या चेक करना है। देखो रिफ्लेक्सिव तब होगा जब A को रिलेट करेगा। क्या A को रिलेट कर रहा है कोई एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू सेट A।
डेफिनेशन, जो डेफिनेशन थी वही लाइन में रिपीट कर रहा हूँ। देखो ए रिलेट्स ए, ये हमने बोल दिया स्टार्टिंग में। क्यों रिलेट कर रहा है? एज ए माइनस ए, देखो ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए माइनस ए अगर हमें ऐसा नंबर मिल रहा है जो मल्टीपल ऑफ 4 है, इट मीन्स ए रिलेट कर रहा है ए को, तो ए रिलेट्स ए एज ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। बिल्कुल सिंपल है। सेकंड देखते हैं क्या एलिमेंट, ये सॉरी हमारा जो रिलेशन है क्या सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ये इम्प्लाइज कर दे कि बी ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज बी रिलेट्स ए, देन हम कह सकते हैं कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो चेक करते हैं कैसे। ए बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज, अब डेफिनेशन से आ जाओ। देखो ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर से, देन मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। हमें क्या करना है? हमें कोशिश ये करनी है कि किसी तरह से B रिलेट कर जाए A से। अगर B रिलेट कर जाएगा A से तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब B A से तब रिलेट करेगा जब B माइनस A, एंड B माइनस A इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और सिंपल सी बात है, अगर A माइनस B मल्टीपल ऑफ 4 है और हम यहाँ से माइनस कॉमन भी ले लेते हैं, तो B माइनस A इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है? अगर हम साइन रिमूव भी कर देते हैं तो b माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब अगर b माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 है, इट इम्प्लाइज b रिलेट्स a और b a बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स रिलेशन r इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ चेक करते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी, क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है क्या? देखो रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा? व्हेन हम दो एलिमेंट चूज कर रहे हैं, किससे? रिलेशन से, a1 a2 एंड a2 a3, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था। अगर a1 a3 को रिलेट कर जाएगा तो जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो चेक करते हैं, यहाँ हम एलिमेंट ले लेते हैं a b एंड b c। लेट a b बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू r। अब अगर a b बिलोंग्स टू r मतलब a रिलेट कर रहा है b को, तब क्या होगा? देन मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड bc रिलेट कर रहा है r को, इट इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ b माइनस c इज ए मल्टीपल ऑफ, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। अब a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड b माइनस सी, मॉडुलस ऑफ b माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। दोनों मल्टीपल हैं 4 के। और हमें रिजल्ट को एंड में लेके कहाँ जाना है? हमें ये प्रूव करने की कोशिश करनी है कि a माइनस बी क्या रिलेट कर रहे हैं? a माइनस बी रिलेट, सॉरी a c रिलेट कर रहे हैं क्या? a c रिलेट तब करेंगे व्हेन मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो हमें ये प्रूव करने की कोशिश करनी है कि a माइनस सी 4 का मल्टीपल है। देखो a माइनस सी 4 का मल्टीपल कैसे होगा? उसके लिए क्या करना है? हमें ऐड करना है। ऐड ये तब हो पाएंगे जब ये मॉडुलस नहीं होंगे। तो हम ये चेक करेंगे कि अगर हम मॉडुलस यहाँ से निकाल भी दें तब भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मॉडुलस ऑफ a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो a माइनस बी भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम बोल सकते हैं इट इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज कर रहा है, इक्वल नहीं है, ठीक है। a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड b माइनस c इज ए मल्टीपल ऑफ 4।
अब हमारे पास दो नंबर्स हैं जो दोनों नंबर 4 के मल्टीपल हैं, तो अगर हम दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो जो नंबर हमें मिलेगा वो नंबर भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। सिंपल है बिल्कुल। तो हियर a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड b माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, देन a माइनस बी बी माइनस सी दोनों को ऐड किया वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ is also a multiple of 4. It implies, b तो कैंसिल हो गया, a माइनस सी is a multiple of 4. a माइनस सी is a multiple of 4। और अगर a माइनस सी is a multiple of 4 है तो मॉडुलस यूज़ कर लेते हैं। तो मॉडुलस अगर लगाएंगे तब भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। a माइनस सी मॉडुलस a माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और अगर a माइनस सी मॉडुलस a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है तो डेफिनेशन जो यहाँ दी है, जिस तरह से रिलेशन डिफाइंड है, मॉडुलस a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, a रिलेट कर रहा है b को, तो यहाँ a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 इट मीन्स a रिलेट कर रहा है c को, और सिंपली ए सी बिलोंग्स टू r। और ये हमने किसके लिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट a। और सेट a में क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर किस टाइप के, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12, उन सब के लिए सेटिस्फाई होगा। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो, सिंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, सो इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तो हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर मैंने तुम्हें दो ईजी से एग्जाम्पल कराए। ये इजी से एग्जाम्पल इसलिए ताकि तुम मेथड सीख सको कि इस कुछ टाइप के क्वेश्चन को करना किस तरह से है, ये सारी चीज़ें लिखने किस तरह से हैं, ये चीज़ें लिखना सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने ये एग्जाम्पल किए इक्विवेलेंस रिलेशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इक्विवेलेंस क्लास, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इक्विवेलेंस क्लास को समझना बहुत ईजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विवेलेंस क्लास करेंगे। और थैंक्स फॉर टुडे।